नमस्कार। भारत और अमेरिका, ये दो देश रणनीतिक रूप से तो साझेदार हैं, लेकिन जब बात व्यापार की आती है तो इनके रिश्ते में अक्सर तनाव देखने को मिलता है। तो आज हम इसी रिश्ते के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यानी कृषि टैरिफ विवाद को सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में भारत ने अमेरिका की व्यापार नीति पर कोई साइलेंट स्ट्राइक की है? देखिए, हाल ही में जो अमेरिकी दालों पर टैरिफ लगाया गया, वो सिर्फ एक मामूली टैक्स नहीं है। ये एक सोची समझी पॉलिसी है जिसके पीछे गहरे रणनीतिक मायने छिपे हैं। चलिए, एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 प्रमुख हिस्सों पर ध्यान देंगे। ये स्ट्रक्चर आपको GS2 और GS3 दोनों के लिहाज से एक बहुत ही साफ समझ देगा। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या है, आखिर हुआ क्या था। बात शुरू हुई जब भारत ने अमेरिकी दालों पर एक भारी टैरिफ लगा दिया और इस एक कदम ने वॉशिंगटन में काफी हलचल मचा दी। जी हाँ, 30%। भारत ने अमेरिकी दालों पर, जिनमें मसूर, पीले मटर और छोले शामिल हैं, 30% का टैरिफ लगाया। ये आंकड़ा प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये कदम किसी एक देश के खिलाफ नहीं था, बल्कि सभी तरह के इंपोर्ट्स पर लागू किया गया था। अब जैसे ही ये कदम उठाया गया, अमेरिका में इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। नॉर्थ डकोटा और मोंटाना, जो अमेरिका के सबसे बड़े दाल उत्पादक राज्य हैं, वहां के सेनेटरों ने सीधे राष्ट्रपति को खत लिखकर इस मुद्दे को भारत के साथ व्यापार वार्ता में सबसे ऊपर रखने की मांग की। ये फार्म लॉबी और राजनीतिक दबाव का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? तो अब भारत के नजरिए को समझना बहुत जरूरी है। ये टैरिफ आखिर लगाया क्यों गया? ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, इसके पीछे गहरी घरेलू मजबूरियां और साफ रणनीतिक उद्देश्य थे। देखिए, भारत का तर्क बहुत साफ है और GS3 के लिए ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है। पहला, अपने किसानों को सस्ते इंपोर्ट से बचाना। दूसरा, घरेलू बाजार में दालों की कीमतों को स्थिर रखना। तीसरा, विदेशी दालों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करना। और चौथा, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। मतलब, यह एक रक्षात्मक कदम है, जवाबी कार्रवाई नहीं। और जब हम खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देश में खाना उपलब्ध हो। भारत के संदर्भ में इसका एक बड़ा मतलब ये भी है कि जो लोग ये खाना उगा रहे हैं, यानी हमारे किसान, उनकी आजीविका की रक्षा हो सके। दालें भारत के लिए सिर्फ एक फसल नहीं है, ये एक पॉलिसी सेंसिटिव आइटम है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में इसके सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी शाकाहारी आबादी के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। और जैसा कि हमने बात की, लगभग 13 करोड़ किसानों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। इसीलिए दालों का इंपोर्ट एक राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। तो ये तो हुई भारत की बात। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। इस पूरी कहानी में अमेरिका का पक्ष क्या है, उनके क्या तर्क हैं और वे किस तरह का आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। अमेरिका के नजरिए से देखें तो ये टैरिफ अनुचित और अत्यधिक है। उनका तर्क है कि ये उनके किसानों को दुनिया के सबसे बड़े दाल बाजारों में से एक में मुकाबला करने से रोकता है। इससे उन्हें एक स्थिर डिमांड सोर्स का नुकसान होता है। और इस टैरिफ का अमेरिकी किसानों पर सीधा और नेगेटिव आर्थिक असर पड़ा। भारत को उनका एक्सपोर्ट घट गया, जिससे अमेरिका में दालों का स्टॉक जमा हो गया। और अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होती है तो घरेलू कीमतें नीचे आ जाती हैं, जिससे वहां के किसानों की आमदनी पर असर पड़ता है। तो ये जो पूरा विवाद है ना, ये असल में 2 अलग अलग आर्थिक दर्शनों के बीच की एक क्लासिक टक्कर है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मेंस के उत्तरों के लिए बहुत जरूरी है। यहां दोनों देशों की प्राथमिकताओं का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ अमेरिका है, जिसके पास अतिरिक्त उत्पादन है और वो नए बाजारों की तलाश में है। वो व्यापार उदारीकरण चाहता है। दूसरी तरफ भारत है, जिसके लिए 13 करोड़ किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा एक रेड लाइन की तरह है, जिसे वो पार नहीं कर सकता। और ये एक सवाल इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बयां करता है। क्या दाल डील को पटरी से उतार देगी? मतलब, दालों का ये एक मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि ये भारत अमेरिका के बीच की पूरी ट्रेड डील को खतरे में डाल सकता है। अब इस मुद्दे को जरा और बड़े नजरिए से देखते हैं। ये दाल विवाद सिर्फ एक व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत अमेरिका के पूरे रणनीतिक संबंधों के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। चलिए, इस ट्रेड इशू को स्ट्रेटेजिक रियलिटीज से जोड़कर देखते हैं। और यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कॉन्सेप्ट सामने आता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमेशा ट्रेड रियलिज्म के बराबर नहीं होती।
मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर दो देश भू राजनीतिक मुद्दों पर करीबी दोस्त हैं तो व्यापार में भी उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक हो। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, भारत का रुख काफी साफ और मजबूत है। कृषि बाजार को पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। हाँ, कुछ कैलिब्रेटेड रियायतें जैसे कि इंपोर्ट कोटा, उस पर विचार हो सकता है, लेकिन भारत हमेशा अपने बाजार को अचानक इंपोर्ट बढ़ने से बचाने के लिए सेफगार्ड मेजर्स की मांग करेगा। ये पॉलिसी की निरंतरता को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक लाइन में कहें तो यह विवाद दिखाता है कि भारत और अमेरिका भले ही कई रणनीतिक मुद्दों पर साझेदार हों, लेकिन जब बात व्यापार और घरेलू हितों की आती है तो आर्थिक तालमेल की एक सीमा होती है। और इस चर्चा के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, जो सीधे मुख्य परीक्षा से जुड़ा हो सकता है। रणनीतिक साझेदारी हमेशा व्यापार अभिसरण में नहीं बदलती। आज की चर्चा के आधार पर इस कथन का विश्लेषण करें। ये आपको सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ने और एक विश्लेषणात्मक उत्तर तैयार करने में मदद करेगा। इस पर जरूर सोचिए।